अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इसके ड्रामा जंक्शन। जियो के ड्रामे हया की एपिसोड नंबर 28 नशर कर दी गई है, जिसका रिव्यू आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ड्रामे की ओपनिंग होती है और हम देखते हैं डाकुओं को जो कि रूहान पर हमला कर देता है उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जो कि चल रहा होता है न्यूक्लियर प्लांट वाला। और इसी दौरान जो रूहान होता है वो रियाज से कॉलिंग पे होता है, भागती हुई सबके पास जाती है और कहती है कि रूहान को गोली लग गई और ये वो। तो सब लोग इतने परेशान हो जाते हैं, लेकिन रूहान का भाई कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसको गोली लगी। फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो उससे कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो तुम, गोली जो है तुम्हें छूकर गुजर गई है। और सब घर वाले अब हम देखते हैं कि वो आ गए हैं रूहान के पास। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि जो मुबारक मसूर के जो देवर होता है वो उनसे बात करता है और बोलता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को अब बंद कर रही हूँ क्योंकि अब जो मामला है मेरे बच्चों तक आ गया। और फिर हम देखते हैं रूहान को और हया को, जो कि हया अब रूहान के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और ये देखकर जो रूहान है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर हया कहती है कि मैं आपके लिए जूस बनाना चाहती हूँ। अब यहाँ पे हैरानगी की बात ये है कि जूस की जगह ये जाम शीरी कौन लेकर जाता है। मतलब आप जाम शीरी को जूस कहते हैं, जाम शीरी खोल कर शरबत बना के ले जाओ और उसको जूस का नाम दे दो। मतलब हद होगी, मतलब बिल्कुल ही हद होगी, कोई थर्ड क्लास का जूस है ये तो। खैर रूहान यहाँ पे कहता है कि तुम मेरे लिए जूस क्यों नहीं लेके आई, भाभी क्यों लेकर आई है तुम्हारी जगह पर, ये वो। बस खैर से एंड हो जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि अब हया जो है वो कहती है कि अब इस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल करना चाहती हूँ। तो पहले मुबारक मजदूर कहती है हाँ बोलो, और फिर मुबारक मजदूर जो है उसको इजाज़त दे देती है। और सारे घर वाले देख रहे होते हैं और हैरान हो रहे होते हैं कि मुबारक मजदूर ने हया को कैसे इजाज़त दे दी। और सब मतलब लाइक बोल रहे होते हैं कि ये क्या। फिर अगली सीन हम देखते हैं कि रूहान अब हया से कहते हैं कि क्या तुम ये कर लोगी, तो हया कहती है कि हाँ मैं कर लूँगी। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि अब वो तरक्षा बेगम की तरफ निकलने लगी हैं और यहाँ पे लोग थोड़ा रोमांटिसाइज होते हैं कि ना जाओ ये वो एक्सेट्रा। और फिर जो मुबारक मजदूर के जो देवर होता है वो उनसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपने हया को ये प्रोजेक्ट कैसे दे दिया। तो कहते हैं मुझे इस पर एतमाद है और जो दरक्षा बेगम है उनके भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं ज़मींदारों से। तो अब फिर हम अगली सीन में देखते हैं कि जो बड़ी जेठानी होती है वो और छोटी जेठानी दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि हया को क्यों दे दिया गया। फिर वो जाके मुबारक मजदूर से डिस्कस करते हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें अगर करना है तो तुम भी अपना बता दो। फिर यहाँ पे उसको बहुत जेलसी होती है बड़ी जेठानी को कि हया को क्यों बड़ों का दर्जा दिया जा रहा है ये वो। फिर हम देखते हैं मुबारक मजदूर को जो कि रूहान को समझा रही होती है कि अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं होती ना तो कभी भी हया जो है तुम्हारे स्टैंड वगैरह नहीं देती। और फिर वो यहाँ हया को ही सोच रहा होता है। फिर हया जो है वो मुबारक दरक्षा बेगम की तरफ चली गई है। वो अपने पुरानी सारी यादों को दोहरा रही हैं कि इस तरह जो है वो बेजात से फ्री होती थी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी दौरान उसको रूहानी कॉल आ जाती है और पीछे से दरक्षा बेगम आती है और उनसे पूछती किसी कॉल थी। तो फिर उसके बाद कहती हैं चलो अब तुम अपने घर जाओ और ये वो। फिर जो हया है वो अब घर आ चुकी हैं और रूहान उससे नाराज़ होता है क्योंकि उसने कॉल पिक नहीं की होती है उसकी। और वहाँ पे फिर वो सॉरी करती है और मामला सेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों बच्चे बैठे होते हैं मुबारक मजदूर के पास जो कि सॉर्ट आउट करने के लिए बोल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके चाचू के जा रहे होते हैं ऑफिस और बाहर खड़ा होता है वडेरा। अब वडेरा के हाथ में फ़ाइल होती है और अब वो फ़ाइल लेकर आ गया और अब पता चलेगा कि ज़मीन उनके घर नाम पर हुई है या नहीं हुई। मज़ीद एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए, नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए हमारे SK ड्रामा जंक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।